जो बीमारी है ये आपका हस्बैंड नहीं है, उनको एक बीमारी है। तो अगर कोई भी लक्षण है, अब हमारी बीमारियों के लक्षण ही ऐसे हैं, झूठ बोलना, चालाकी करना, मैनिपुलेट करना, झगड़े करना, सेल्फ एस्टीम लो होना, है ना, यही सब है। तो हमें जब बीमारी के लक्षण बताने पड़ते हैं हमें शर्म आती है, हमें लगता है कि हम अपने हस्बैंड की बेइज्जती कर रहे हैं या हम घर के सीक्रेट्स खोल रहे हैं, मगर ये बीमारी के लक्षण है सारे। तो हम यहाँ पर बैठ के अगर कोई सवाल नहीं पूछेंगे, स्पेशली शेयरिंग नहीं करेंगे, पेशेंट का अंडरस्टैंडेबल है कि पेशेंट का अगर दिमाग खराब है, ब्रेन डिसऑर्डर है, उसको नहीं इतनी समझ आ सकता, तभी है बैठा है यहाँ पर, है ना, पर परिवार तो समझ सकती है। दिमाग में जो ड्रम है जिसमें जो केमिकल डोपामिन जाता है तो हमें मज़ा आता है, अब वो डोपामिन ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था शरीर में, तो अब डॉक्टर्स ने ऐसी दवाइयाँ बनाई हैं कि पहले तो उसको ब्लॉक करें, क्योंकि अगर पेशेंट सरूर में ही रहेगा, नशे में ही रहेगा, तो वो रियल ज़िंदगी में तो वापस ही नहीं आ सकता। ठीक है, तो खुशी ना आने का कारण है जैसे ब्लड प्रेशर कम है और चक्कर आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो सर फट रहा है, इसी तरह से डोपामिन कम है तो मज़ा नहीं आ रहा। बट दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि आपके दिमाग को, पेशेंट के दिमाग को हाई में रहने की आदत हो जाती है, तो वो ब्रेन वो ढूंढता है, वो हाई मिलता नहीं है ना। कहाँ हमने 100 लीटर डोपामिन, हज़ारों लीटर डोपामिन एंजॉय किया हुआ है, और भगवान ने हमारे दिमाग में जो फैक्ट्री बनाई है वो सिर्फ 10 लीटर बनाती है, तो कहाँ से आएगा? फिर वाइफ नहीं अच्छी लगेगी, माँ बाप नहीं अच्छे लगेंगे, आसपास की रूटीन नहीं अच्छी लगेगी। रूटीन की मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज़ द ओनली थिंग। और जब तक आप रिकवरी में नहीं जाएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ये एक एग्जाम्पल है, वो इसलिए है कि जो नेचर ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया है, कि जितना डोपामिन, जितने केमिकल दिमाग में होने चाहिए, जितना मज़ा इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए, वो अंदर बनने के लिए काफ़ी है। हम अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, डोपामिन रिलीज़ होता है, हम नेचर में जाते हैं, आज अच्छा मौसम है, अच्छा महसूस होता है, माँ बच्चे को गले लगाती है, सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, तो सब कुछ अंदर से बनता है। अब हमारा ये बदकिस्मती है कि हमारे अंदर आर्टिफिशियल नशा जा चुका है, एक आर्टिफिशियल मज़ा जा चुका है डोपामिन। अब हमारी जो अंदर से फैक्ट्री है वो कम प्रोड्यूस करती है, हमारे दिमाग को आदत हो गई है हज़ारों लीटर्स की, तो अब अचानक जब हमारी बॉडी कहती कि अब मैं नशा एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो अब वो अंदर नहीं जाएगा, अब जिसके जो ड्रग्स हैं वो अंदर नहीं जा रहे, वो हाई नहीं मिल रहा। ठीक है, अब धीरे धीरे जो दिमाग का हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा जो डीएनए है, वो धीरे धीरे ठीक होगा, धीरे धीरे वो चलनी शुरू होगी। ये नहीं कि हमें ज़िंदगी में कभी मज़ा नहीं आएगा, बट थोड़ी देर के लिए ब्रेन को और आपको बुरा तो लगेगा ना। कहाँ आप सातवें आसमान में थे, कहाँ आप सरूर में थे, अब वापस आके अच्छा नहीं लग रहा, बट दिस इज़ नॉर्मल। यस सुखराज। एक ना आपने तो बिल्कुल ही लेमैन्स लैंग्वेज में कह दिया। हाँ, मैंने लेमैन लैंग्वेज में कहा है, बट थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो मेरे साथ भी ऐसे होता था, बट जब मैंने डॉक्टर से बात की, थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, सो मेरे को ये पता लगा भाई जो दवाइयाँ हैं वो इस तरीके से सेट की गई हैं कि मेरा जो 4 to 6 वाला मूड है, मेरे दिमाग के केमिकल्स उस हिसाब से बने, और वो 4 to 6 वाला मूड मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं। सो मुझे वो 4 to 6 वाला मूड में रह के मज़ा नहीं आता। तो अब ये आपका टेक्निकल होगा, यू अंडरस्टैंडिंग, बट ये हमें मतलब एक लेमैन को नहीं समझ में आता। हाँ जी, हाँ जी। कि हमारे ब्लड प्रेशर, डॉक्टर कहता है इतना रहना चाहिए, शुगर का लेवल इतना रहना चाहिए, खून इतना होना चाहिए, उसी तरह हमारे जो दिमाग में केमिकल है वो भी एक मात्रा में रहने चाहिए। अब हमें आदत ही नहीं है उस मात्रा की। 0 to 10 का एक स्केल में हम 10 तक गए हुए, अब 4 से 6 में हमें रहना नहीं अच्छा लग रहा। तो ये एक फेज है जो सबकी लाइफ में आता है हरनीत, बट द ओनली थिंग प्रॉब्लम इज कि आप रिकवरी के फेज में कभी जाते ही नहीं है। एक एब्स्टिनेंस से आप नशा छोड़ देते हो,
मगर आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे, आप कोई स्किल नहीं यूज़ कर रहे, तो आप वापस दोबारा नशा कर लेते हो। जब हम बार बार नशा करेंगे तो बार बार उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा हमें, तो तकलीफ तो होगी, बट दिस तकलीफ इज टेम्पररी। सो देखो, पूछो सुखराज। अब बेसिकली होगा क्या, अगर आप स्किल्स अप्लाई करते रहोगे, फैमिली के साथ न्यू मेमोरीज बनाओगे, ठीक है, और हर एक चीज़ जैसे सेलिब्रेशन भी करनी है तो और अप्रिसिएशन भी लेनी है, और मतलब एवरीथिंग यू शुड टेक ओनली 20%। मोटी मोटी बात, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू मेक एफर्ट्स एंड इट विल टेक टाइम। दिस इज ट्रेनिंग, इट विल टेक टाइम। साइंस ने बोला, एक्सपर्ट्स ने बोला कि हम क्योर नहीं कर सकते, है ना, मगर हम एक तरीका बना सकते हैं। आपको दवाइयों से मदद मिलेगी और उसके बाद आपको लाइफ स्किल ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी और ये स्किल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप पेन नहीं देंगे, तब तक आपको फ्रूट नहीं मिलेगा। सो एब्सटिनेंस में आप रहते हो, सोब्राइटी में नहीं जाते हो। हमने अपने नशे से तो दूर हो गए, मगर अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे नहीं काम किया। जैसे आप कहते हो प्रोग्राम को मैनिपुलेट कर लेता है हमारा दिमाग कि डॉक्टर ने बोला काम मत करो, दैट इज रॉन्ग। डॉक्टर कहता है एक टाइम तक काम अवॉइड करो, फिर थोड़ा करो, फिर करो। डॉक्टर कभी भी नहीं कहता, ये प्रोग्राम कभी भी नहीं कहता कि आप काम मत करो। जब तक हमारा पर्पस नशा रिकवर करना नहीं है, हमारा पर्पस है एक हेल्दी रूटीन वापस लाना, बायो साइको सोशल मॉडल में अपना हम मेहनत करें, अपना कुछ काम करें, तभी हमारा सेल्फ एस्टीम वापस आएगा। अपनी हम शेम पे काम करें, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, रिलीजन जो भी आपका फेथ है। सो वहाँ से फिर वो वही केमिकल डोपामिन सेरोटोनिन बनना शुरू हो जाएगा। मगर अगर हम एफर्ट नहीं करेंगे, ये ट्रेनिंग में जो हम सब सीखते हैं वो हम नहीं करेंगे, तो कैसे बनेगा।